मुझे लग रहा है अमरदीप को आवाज नहीं आ रही है। एक बार वापस जाएंगे। कर्नल सिंह, आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? आज 75वां गणतंत्र दिवस है। जय हिंद। गणतंत्र दिवस आपको और सभी को, भारत के भारतीयों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपने एक थोड़ी देर पहले बात करी थी कि इसका क्या मतलब है। मतलब सिर्फ एक है कि अगर हम आज सही में अपने गणतंत्र को, संविधान को इज्जत देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, सिर्फ एक काम कर लीजिए, अपने आप को डिसिप्लिन कर लीजिए। अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया, आपके फायदे इजराइल तक जरूर जाएंगे कि वो इंडियन ड्रेस पहनकर आपको हिंदी में बोलेंगे कि गणतंत्र दिवस आपको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। खंबा गणी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उन्हें भी रियलाइज होता है कि आज भारत अगर डिसिप्लिन्ड तरीके से अपनी चाल पर चल रहा है और वो कहाँ जा रहा है, अगर वो इकोनॉमी में हाइट्स गेन कर रहा है, डिफेंस में मेक इन इंडिया ला रहा है, तो जाएगा कहाँ? दुनिया को अपने आप दिखेगा। हैव प्राइड इन यू। अपने अंदर इज्जत रखो, आत्मसम्मान रखो। अपने भारत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए किसी भी तरह की कोई बात मानने के लिए। बट सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन कर लिया अगर आपने अपने आप को, आपने संविधान को इज्जत दे दी, आप देखेंगे हमारा देश हमेशा ऊपर जाएगा। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इस बात से तो मेजर जनरल पीके सहगल सर भी इत्तेफाक रखते होंगे जो बात यहाँ पर कर्नल शैलेंद्र सिंह ने कही है। देखो, 75वें सालगिरह के समय हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के रूप में उभर रहा है। रामलला के वापस आ जाने के बाद हिंदुस्तान का मनोबल, हमारी आत्मविश्वास, आत्मछवि को बहुत उछाल हुआ है। और अगर आपको याद होगा तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एन अवेकन्ड इंडिया बहुत बड़ा एसेट होगा हिंदुस्तान के लिए और उसके अलावा पूरी दुनिया के लिए और पूरे विश्व और ह्यूमनकाइंड के लिए। वास्तव में आज हिंदुस्तान जो कर रहा है, दुनिया उसकी वाह कर रही है। जब पूरी दुनिया कोविड से पीड़ित थी तो हिंदुस्तान ने पूरे 1.3 बिलियन लोगों को, अपने लोगों को वैक्सीनेट किया, साथ ही साथ फ्री वैक्सीन दी 100 देशों को। और जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बाद में दुनिया भूखमरी का शिकार बन रही थी, तब हिंदुस्तान ने 800 मिलियन अपने लोगों को मुफ्त में राशन दिया और साथ ही साथ 84 कंट्रीज़ और को राशन सप्लाई किया। साफ तौर पे आज हिंदुस्तान विश्व मित्र और विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है जी। और ये उभरते हुए हिंदुस्तान की शान है, इसकी पहचान है। आज सारे के सारे, जब हमारा रामलीला ये अयोध्या में भगवान राम का वापस आए तो 136 कंट्रीज़ ने उनको एक किस्म से साफ तौर पे दर्शाया। और आज हिंदुस्तान के जो दुश्मन हैं या फ्रेंड्स हैं, सारे ही हिंदुस्तान को इज्जत की तरफ से देखते हैं। और हम बहुत गर्व से अब रामलला विराजमान जहां जन्मस्थान मंदिर है, उसको तोहफे के रूप में, भेंट के रूप में मुख्य अतिथि को देते भी हैं, जैसा कल इमैनुअल मैक्रोन को दिया। एक बार अमरदीप के पास चले जाते हैं, उनके पास बहुत सारे जवान हैं। और अमरदीप, जरा बताइए कहाँ हैं आप? देखिए, मैं इस बार जयपुर में हूँ, बॉर्डर पे नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जवान जो हैं वो गणतंत्र दिवस के मौके पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमर जवान ज्योति पर यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी इन्होंने सलामी जो है वो शहीदों को दी है। और जिस तरीके से यहाँ पे खड़े हुए हैं जवान, इनसे आज बात करूँगा मैं। तो क्या गुनगुना सकते हैं आज आप? जी सर, हम एक देशभक्ति गीत है, गुनगुना संदेश आते हैं, हम इनसे पाते हैं कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिन सूना सूना है। ओ तमाम यहाँ पे आप देखेंगे इन जवानों को, तो यहाँ पे सलामी देकर के और शहीदों को याद करने के बाद गणतंत्र का जो मौका था, सुचरिता, उसको यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि अमर जवान ज्योति जो है, यहाँ अब लोग आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि गणतंत्र का एक उत्सव जो है वो देखिए कि यहाँ पे लोग शहीद स्मारक पे जो अमर जवान ज्योति पे महिलाएं जो है वो डांस भी कर रही हैं, नाच भी रही हैं। और देश यहाँ पे देशभक्ति जो तो श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है, वहां पर जश्न भी मनाया जा रहा है। वो अलग अलग रंग, अलग अलग छटा जो इस वक्त दिखाई दे रही है, वो हम हमारे सहयोगियों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में जरा रुक करते हैं, हमारे सहयोगी अजय दुबे वहां से जुड़े हुए हैं। वहां किस तरह की छटा, जो लोग इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं? अजय।
देखिए, मैं पहले तस्वीरें आपको दिखाता चलता हूँ कैसे अब जो तैयारियां हैं पूरी हो चुकी हैं। तैयारियों का ये आखिरी चरण है, जिससे कुछ देर बाद अब मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम लोग पहुंचेंगे। आप देखेंगे कतारबद्ध होकर जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जो पूरा प्रोटोकॉल होता है इस तरीके के पर्व को मनाने का, गणतंत्र दिवस को मनाने का, उसकी तैयारियां पूरी हो गई और अब से कुछ देर में सब कुछ शुरू होगा। तो यहाँ जश्न का माहौल है। जश्न के इस माहौल के बीच में आप देखेंगे सजावट जिस तरीके से विधानसभा को सजाया गया है, तमाम जो इमारतें हैं उन्हें सजाया गया है, अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और तैयारियां अब उन झांकियों को लेकर है। कुछ देर में यहाँ जो झांकियां तैयार की गई हैं वो झांकियां पहुंचेंगी। इन सब बातों के बीच में तमाम जो लोग यहाँ दर्शन पहुंचे इसे देखने के लिए, वो दिखाता चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक सुंदर तस्वीर। एक महिला पुलिसकर्मी जो अपने बच्चे को लेकर यहाँ पे पहुंची है, दिखाने के लिए कैसे ये सब कुछ होता है। और यहाँ पर ऐसी तरीके की सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं। परिजनों को लेकर लोग पहुंचे हैं ड्यूटी पर। आज का दिन गणतंत्र क्यों सुरक्षित है, ऐसे ही पुलिसकर्मी जो तमाम ड्यूटी पर मौजूद हैं और इनके कारण स्वतंत्र सब तमाम चीजें हैं। और अब आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है, ये जो पुलिसकर्मी अपने बच्चे को बता भी रही है। और साथ ही आपको दिखाते हैं तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अलग अलग तरीके की तस्वीरें हैं गणतंत्र का ये पर्व, और गणतंत्र के पर्व के लिए तमाम जो लोग हैं अब से कुछ देर में यहाँ पर वो तमाम चीजें शुरू होंगी। राज्यपाल भी पहुंचेंगे। झांकियां तैयार की गई हैं लखनऊ में। अलग अलग जो स्कूल है उन्होंने झांकियां तैयार की है। अलग अलग जो संगठन है, और वो तस्वीरें न सिर्फ लखनऊ से आ रही हैं, बल्कि जैसा हमने कहा जम्मू से, भोपाल से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, हर जगह से कुछ इसी तरह की तस्वीरें। और गणतंत्र दिवस का जो समारोह है, जो कर्तव्य पथ पर है, बस कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। 10:30 बजे परेड का समय। उससे पहले प्रधानमंत्री वॉर मेमोरियल जाएंगे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन लगातार ये कवरेज जारी है। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक हर्षित उल्लास से भरा हुआ देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी जो इस बड़ी कवरेज को आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, एक बड़ी टीम इस वक्त हमारी ग्राउंड पर मौजूद है, जो अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जगहों से वो तस्वीरें, जश्न की वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रखे हैं। और इस वक्त जो तस्वीर सामने आई है, एक वीडियो जारी किया गया है, वो इजरायली दूतावास ने जारी किया है। भारत को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप देख पा रहे हैं इजरायली राजदूत को, जिन्होंने ये कहा कि हमारे साझा मूल्यों और विविधता का ये उत्सव है। इजरायली राजनयिकों ने विभिन्न भारतीय क्षेत्रों की पारंपरिक पोशाकें पहनी हुई है। तो देखिए कि किस तरह से भारत के रंग में ही पूरी तरह से, चाहे हम इजराइल की बात कर ले, इजरायली दूतावास से ये तस्वीरें सामने आई। थोड़ी देर पहले सुचरिता हम रूसी दूतावास, अमेरिकी दूतावास की भी तस्वीरें दिखा रहे थे। Linie kuje Rasudinen al Valtuka. Apna Sarvana Rajasaktak. Denecha Hardik Shubach. Shokol ke Projatontro Dibosh Shubecha. Moja punaluk hokoluke garaja di Baku bokomane Jonesu. Apsabu logute Gantantra. Divaski बहुत बधाई। Rajasakta Divasni Shubecha. Gantantra Divas ki Hardik Shubkamnae. This is your dress for today? I'm going to hold this. I'll just be a modern Rajasthani businessman. Kamagani. आप सगलाना गणतंत्र दिवस रे ही आतानी शुभकामना। और अब बता दें कि हम बहुत गौरव के साथ आपको बता रहे हैं कि स्टूडियो में हमारे साथ मेजर जनरल पीके सहगल हैं, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हैं और साथ ही कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं। आप सभी को वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार आपके पास आऊं और आज आपके भाव जाने गणतंत्र दिवस पर, क्योंकि ये 75वां गणतंत्र दिवस है। क्या क्या उद्देश्य रखे, क्या हासिल किया और कितना हासिल करना बाकी है, इस पर भी बात करें। उससे पहले सुमित के पास चले जाते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। सुमित, जरा बताइए, आप जहां पर हैं वहां गणतंत्र दिवस की क्या छटा बिखरी?